मैं एडवोकेट फरहत जहां आपका अपने चैनल लीगल अप्रोच विद एफजे में स्वागत करती हूं। आज का सवाल मुस्लिम विधि पर आधारित है कि क्या एक मुस्लिम पुरुष अपनी सौतेली माता की बहन से विवाह कर सकता है या नहीं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। ए का अपनी पत्नी सी से बी पुत्र है। ए दूसरी स्त्री डी से जो विधवा एक्स की पुत्री है विवाह करता है। क्या बी एक्स की दूसरी पुत्री ई से विवाह कर सकता है। आइए इसे समझते हैं। ए की पहली पत्नी है सी और उससे उसका एक पुत्र है बी। एक्स एक विधवा है जिसकी दो पुत्रियां हैं डी और ई, यानी कि डी और ई आपस में बहनें हैं। ए दूसरा विवाह करता है डी से। डी उसकी दूसरी पत्नी बन जाती है, यानी कि डी बी की सौतेली माता हुई। अब हमारा सवाल यह है कि क्या बी डी की बहन ई से विवाह कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि डी सौतेली माता है तो क्या बी सौतेली माता की बहन ई से विवाह कर सकता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम पुरुष अपनी सौतेली माता की बहन से विवाह कर सकता है। यह विवाह वैध होगा और पूर्ण रूप से मान्य होगा। मुस्लिम विधि में एक विवाह को वैध होने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। यह आवश्यक तत्व हैं प्रस्ताव एवं स्वीकृति, दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक ही बैठक में होना चाहिए, दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और साक्षियों के समक्ष होना चाहिए। विवाह के लिए दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। अगर सक्षम नहीं है तो उनके अभिभावकों द्वारा वह विवाह संपन्न कराया जा सकता है। और जो सबसे आवश्यक तत्व है वह यह है कि उनके मध्य में किसी भी प्रकार की विधिक निर्योग्यता उपस्थित नहीं होनी चाहिए। यदि उनके बीच में किसी भी प्रकार की विधिक निर्योग्यता विद्यमान है तो ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। आज का जो सवाल है वो ऐसे ही विधिक निर्योग्यता पर आधारित है। विधिक निर्योग्यता मुस्लिम विधि में 4 प्रकार की बताई गई है: पूर्ण निर्योग्यता, सापेक्ष निर्योग्यता, निदेशात्मक निर्योग्यता और निषेधात्मक निर्योग्यता। आज का जो सवाल है वो पूर्ण निर्योग्यता यानी कि पूर्ण असमर्थता पर आधारित है। पूर्ण असमर्थता यानी कि अगर दोनों पक्षकारों के मध्य रक्त, विवाह या धात्रे संबंधी कोई संबंध विद्यमान है तो ऐसा विवाह उन दोनों पक्षकारों द्वारा किए जाने पर ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा, यानी कि बातिल होगा। और मुस्लिम विधि ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देती। रक्त संबंध यानी कि इसे एक उदाहरण से मैं समझाऊं आपको तो रक्त संबंध यानी कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी बहन से, अपनी पुत्री से, अपनी पोत्री से विवाह नहीं कर सकता। विवाह संबंध यानी कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की माता से, अपने पिता की पत्नी से, अपनी दादा की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। धात्रे संबंध यानी कि कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी धात्री माता से, धात्रीय बहन से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि बी और ई के मध्य इस प्रकार का कोई भी संबंध विद्यमान नहीं है। यानी कि ई और बी और ई दोनों ना तो किसी प्रकार से रक्त से, ना ही विवाह से, ना ही धात्रीय संबंध से एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः उनके बीच में किया गया विवाह पूर्ण और वैध विवाह माना जाएगा। बी अपनी सौतेली माता की बहन ई से विवाह कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye. See you in the next video.